Hello students, now we discuss the topic limitation of using manure. मैन्योर यूज करने की क्या सीमाएं हैं या क्या लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट है मैन्योर सप्लाई लो क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। मैन्योर के यूज करने से स्टूडेंट्स सॉइल को बहुत ही लो क्वांटिटी के न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। सेकेंड जो लिमिटेशन है, द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम मैन्योर इज स्लो। और न्यूट्रिएंट से जो वो मैन्योर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका रिलीज़ बहुत ही स्लो रेट से होता है, नॉट इमीडिएट एज इन केस ऑफ फर्टिलाइज़र। ये एकदम से नहीं होता है जैसे कि फर्टिलाइज़र के केस में होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम केवल मैन्योर पे प्लांट की ग्रोथ के लिए डिपेंड रहेंगे तो ये बहुत स्लोली हो पाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मैन्योर कैन नॉट बी यूज टू ट्रीट सॉइल फॉर स्पेसिफिक मिनरल डिफिशियंसी। मैन्योर से हम किसी पर्टिकुलर मिनरल की अगर कमी है तो हम सॉइल में मैन्योर से पूरा नहीं या ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि मैन्योर इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। क्योंकि मैन्योर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मैन्योर का जब यूज़ करते हैं तो वो लार्ज क्वांटिटीज़ में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, विच बिकम इनकम्बरसम समटाइम। और ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मैन्योर ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट इजी। मैन्योर को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता है। और लास्ट है स्टूडेंट, मैन्योर कैन नॉट बी स्टोर्ड बियॉन्ड 1-2 मंथ। मैन्योर को 1 से 2 मंथ तक स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, उसके जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उनके डिकम्पोजिशन की वजह से ये मैन्योर जो होते हैं वो डिट्रॉइट्स हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द यूजिंग मैन्योर। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट टॉपिक, डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्योर। स्टूडेंट्स, मैन्योर जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। मैन्योर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फार्म यार्ड मैन्योर, दीज आर कॉल्ड द FYM। नेक्स्ट है कंपोस्ट, थर्ड है वर्मी कंपोस्ट एंड फोर्थ वन इज ग्रीन मैन्योर। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज फार्म यार्ड मैन्योर। स्टूडेंट, फार्म यार्ड मैन्योर जिसे हम FYM शॉर्टली कह सकते हैं, ये मैन्योर को फार्म यार्ड मैन्योर कहा जाता है बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ फार्म कैटल, क्रॉप रेसिड्यू एक्सेट्रा। स्टूडेंट, फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो कैटल जो भी पशु होते हैं उनके रिमेन्स, ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है, जैसे कैटल एक्सक्रीटा है, और क्रॉप का जो बचा खुचा प्लांट रेसिड्यू हैं, इनको मिक्स करने के बाद इन्हें डिकम्पोज किया जाता है, तब कहीं जाके फार्म यार्ड मैन्योर बनते हैं। स्टूडेंट्स, फार्म यार्ड मैन्योर में बनाने के लिए कैटल एक्सक्रीटा की रिक्वायरमेंट होगी, फार्म लिटर, लेफ़्ट ओवर रफेज, फोडर, ये सब का डिकम्पोजिशन करने से FYM बनाया जाता है, और ये ब्राउन इन कलर का होता है। तो स्टूडेंट्स, हम फार्मर्स अपने घरों में ये जो कैटल का एक्सक्रीटा और जो भी फोडर बचा हुआ रफेज है,
लेटर है, इन सबको डिकम्पोज कराने के बाद फार्म यार्ड मैन्योर को बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, टू प्रिपेयर फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर बनाने के लिए एक डीप ब्रॉड पिट इज़ मेड अंडर अ सैडी प्लेस। एक छायादार जगह पर हम एक गड्ढा गहरा सा खोदते हैं और फिर उसमें ये जो कैटल के जो भी वेस्ट हैं और प्लांट रेसिड्यू है इसको उसी पिट में डाल देते हैं और ऊपर से उसे मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देते हैं। 3 मंथ के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन की वजह से वो जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट थे वो सभी डिकम्पोज हो जाएंगे और FYM बन जाएगी। तो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर FYM। नाउ वी डिस्कस हियर कंपोस्ट। स्टूडेंट, कंपोस्ट एक मिक्सचर होता है डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का जो ड्राइव किया जाता है गार्बेज, सीवेज, सिलज, एनिमल रिफ्यूज़, किचन वेस्ट, फॉलन लीव्स, वेजिटेबल वेस्ट, इन सभी को स्टूडेंट्स गार्बेज, सीवेज, सिलज और एनिमल रिफ्यूज़, किचन वेस्ट, फॉलन लीव्स, वेजिटेबल वेस्ट, इन सभी को मिक्स करने के बाद इन्हें डिकम्पोज किया जाता है और फिर डिकम्पोज मैटर जो बनता है उसी को कंपोस्ट कहते हैं। स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड what is compost and FYM।